सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड विथ अस। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि निफ्टी अपने 52 वीक्स लो के नीचे चल रहा है। अभी एक दो दिन पहले निफ्टी ने अपना 52 वीक्स लो को ब्रेक किया है एंड बैंक निफ्टी भी अपने लोअर सर्किट्स पे ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट्स के लिए यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, राइट। निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, हमारे क्या व्यू हो सकते हैं, राइट। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये निफ्टी का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो अपना नियरेस्ट सपोर्ट था उसके नीचे क्लोजिंग दी थी एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है जहां से मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, राइट। सो दिस वाज द फेज ऑफ अक्यूमुलेशन, राइट। ये जो फेज है, ये जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं द फेज ऑफ अक्यूमुलेशन। यहाँ से मार्केट वेंट ऑन टू मेक, राइट, यहाँ से मार्केट वेंट ऑन टू मेक द ऑल टाइम हाई, राइट, विच वॉज 18,500 18,600। मार्केट ने वहां से अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। और अगर उसके बाद हम देखें, निफ्टी अभी उसी रेंज में, निफ्टी जो है वो अभी उसी रेंज को ब्रेक कर चुका है जो उसका नियरेस्ट सपोर्ट था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी हैज ब्रोकन दैट सपोर्ट एंड इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो दैट लेवल, राइट। मार्केट में क्या होता है कि जब भी मार्केट एक रेंज में चलता है एंड इट गिव्स द ब्रेकआउट ऑफ दैट रेंज, राइट, एंड गोज ऑन टू मेक द ऑल टाइम हाई, उसके बाद मार्केट फिर से अपने एक जोन में आता है एंड उस जोन से मार्केट ट्राई टू गो अप, राइट। यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी आया मार्केट ट्राइज टू गो अप। मार्केट ने ऐसा किया, राइट। वंस इट टुक द मार्केट अप, अनदर टाइम इट टुक द मार्केट अप, बट तीसरी बार मार्केट एंडेड बिलो दिस लेवल। अब निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें पता चलता है कि निफ्टी जो है वो अपने बियर रन में जा चुका है। निफ्टी में जो सेलर्स है दे हैव बिकम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि निफ्टी ने जो उसका नियरेस्ट सपोर्ट था, राइट, उसे ब्रेक किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम ऊपर चला गया, बट थर्ड टाइम इसने जो क्लोजिंग दिया दैट इज बिलो दी नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, राइट। अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी का ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम और जो नियरेस्ट सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करें, अब अगर हम यहाँ देखें, निफ्टी के लिए जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है दैट इज दिस लेवल, राइट, विच इज लेवल्स ऑफ 14,700 800, which is still very much far from where market is at this moment, right। अब अगर हम ऑन ए लार्जर इसमें देखें, राइट, निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट है, फर्स्ट कैंडल हमें यहाँ देखने को मिलता है, सेकेंड कैंडल यहाँ देखने को मिलता है, राइट। द लेवल्स आर प्रिटी मच फार फॉर निफ्टी। हमें निफ्टी आने वाले दिनों में अपने लोअर सर्किट्स को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, जो कि निफ्टी का फर्स्ट लेवल होगा दैट विल बी 14,700 14,800, बिकॉज निफ्टी अब अपने जो नियरेस्ट सपोर्ट है उसको निफ्टी ब्रेक कर चुका है एंड अब निफ्टी जो है वो काफ़ी बियरिश दिख रहा है। एंड वन मोर थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा दैट इज बैंक निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, बैंक निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, राइट, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी भी अपने नियरेस्ट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है दैट इज दिस लेवल, राइट। बैंक निफ्टी के लिए भी अभी स्टिल देयर इज टाइम, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी अपने बियर मतलब जो उसका रेंज होता है वो रेंज ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी ने, दैट इज अ गुड साइन। द ओनली वे बाय विच निफ्टी कैन कम अप, राइट, जो अपने लेवल से निफ्टी ऊपर आ सकता है, दैट विल बी इनिशिएटेड बाय बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से एक अप ट्रेंड में जाता है, हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी वीक होता है बिलो दीज लेवल्स, राइट, बिकॉज बिलो दीज लेवल्स बैंक निफ्टी भी अपना मेजर सपोर्ट जोन तोड़ देगा एंड इफ दैट हैपन्स, राइट, निफ्टी कैन वेल गो
एट लोअर सर्किट्स जो हमने मार्क किया विच इज 14,700 टू 800 का लेवल. सो दिस इज द थिंग टू नोट. अब अगर मैं बात करूं, मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूं एक समय के लिए ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, राइट. अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, राइट, सो यहाँ पर ये जो बिग मूव हमें देखने को मिला निफ्टी में, इसका हमने पहले से प्रेडिक्शन कर लिया था. और हाउ टू प्रेडिक्ट दी साइंस ऑफ मार्केट, राइट, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट. सो अगर मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाऊं हमारा, सो हमने टेलीग्राम पे आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो हमने आपको बताया था कि लास्ट 3 डेज से जो क्लोजिंग हो रही है दैट इज एट द सेम एरिया. इसमें क्लोजिंग यहाँ दिया, इसमें यहाँ पर एंड इसमें यहाँ पर. सो लास्ट 3 डेज से जो क्लोजिंग हो रही है दैट इज विद इन द सेम एरिया. सो जब भी ऐसा सिचुएशन हमें मार्केट में दिखता है, द नेक्स्ट डे, राइट, मीन्स द 4th डे और द 5th डे would be a massive trending day for the market. And because that day was expiry, right, favorably that day was an expiry day, so that's why हमें मार्केट में एक strong डाउनवर्ड मूव मिला. एंड बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, द मार्केट इज क्लोजिंग इन द सेम एरिया फॉर द लास्ट 3 days, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ट्रेंडिंग एक्सपायरी. सो हमने आपको पहले ही ये इनिशिएट कर दिया था, पहले ही ये बता दिया था कि मार्केट जो है वो उस दिन एक ट्रेंडिंग फेज लेने वाला है. एंड दैट इज वाई वी सी अ बिग रेड कैंडल, मीन्स अ बिग ट्रेंडिंग डे, राइट, इन द मार्केट ऑन द एक्सपायरी. निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी ब्रोक द रेंज ऑफ एक्यूमुलेशन, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, निफ्टी ने ये रेंज को ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पर. दैट्स वाई हमें निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव देखने को मिला एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, राइट. और जैसा कि हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी में भी अगर हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाए एंड वी गो बैक टू द डे ऑफ एक्सपायरी, सो जैसा कि हमने आपको बताया था कि व्हाट हैपेंस इन एन इनसाइड कैंडल, राइट, यहाँ पर क्या होता है, जस्ट मार्क द कैंडल्स हाई एंड लो. इफ यू सी हियर 1 2 3 4 5 कैंडल्स का जो क्लोजिंग था दैट वाज इनसाइड द फर्स्ट कैंडल्स हाई एंड लो, राइट. सो हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता था इधर साइड. मार्केट जिस भी साइड ब्रोक किया, हम वहां पर अपनी पोजीशन लेके बैठ जाते एंड वी कुड हैव गेन्ड पॉइंट्स इजीली, राइट. एंड एज इट वाज द ट्रेंडिंग डे, सो मार्केट में हमें एक गुड मूव देखने को मिला. और अगर हम यहाँ पर लगाते हैं अपना EMA, राइट, 15 EMA यहाँ पे लगाए, सो इफ वी सी एट दिस पॉइंट, right, we see a bearish engulfing, right, at this point we see a bearish engulfing. So at these levels we would have added our positions and we should have been rest assured कि market में हमें एक trending day देखने को मिलेगा, right, because bearish engulfing बनना at the EMA is a great bearish sign, right. So ये चीज हमें ध्यान रखने वाली थी expiry वाले दिन. So that's the simple thing, right. जस्ट मार्क द इनसाइड कैंडल्स हाई एंड लो. क्या हमने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखा? क्या हमने यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट्स को देखा? नहीं. वी जस्ट सिंपल, व्हेन द ट्रेड इज बीइंग सिंप्लीफाइड, व्हाई यू वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, राइट. सो जस्ट मार्क द डेज हाई, सॉरी, जस्ट मार्क द कैंडल्स हाई एंड लो एंड वेट फॉर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन. यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला, जस्ट बाई अ PE एंड सिट इन द मार्केट, राइट. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. एंड द थिंग इज, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, राइट, अगर हम लास्ट 3 डेज एक्सपायरी के पहले लास्ट 3 डेज को देखें, राइट, सो द 13th 14th एंड 15th का अगर हम क्लोजिंग मार्क करें, राइट, सो इसका क्लोजिंग वाज एट दिस लेवल. इसका क्लोजिंग जो हमें देखने को मिला दैट वाज समवेयर हियर एंड इसका भी क्लोजिंग हमें मिला समवेयर हियर. सो अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग है दैट इज बीइंग इन द सेम रेंज. So when these happens, right, we see a trending expiry the next day. That is the simple thing you have to understand. There is no rocket science in this, right. Market cannot consolidate in the same range multiple days, right, and especially after 3 days जब expiry है, right. So expiry वाले दिन you should be rest assured कि हमें एक trending move देखने को मिलेगा. So that I'm
trying to explain you the trading psychology. You don't need to check all the open interest and the world markets, right? They are good for reference purpose. No, but on in every trade, don't just put all your efforts. When the trade is being simple, just take the simple trades. अगर हम यहाँ पर देखते हैं, राइट, पिछले एक्सपायरी में अगर हम जाते हैं, सो लेट्स सी द एक्सपायरी, right, let's see the expiry of 26th of May. That was the monthly expiry, right? अगर हम यहाँ भी देखते हैं, so 23rd, 24th and 25th का अगर हम closing देखें, right, so if we see here 23rd का closing was here, 24th का closing was here and 25th का closing was at this price. So if we see again a range, right, सेम थिंग इज हैपनिंग, राइट? जो पिछला मंथली एक्सपायरी था उसमें भी हमें सेम चीज देखने को मिला, जहां पर एक्सपायरी डे से पहले ऑल द 3 days मार्केट कंसोलिडेटेड, मार्केट एंडेड इन दैट सेम रेंज. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्सपायरी वाले दिन भी एक रेंज बाउंड सेशन नहीं रह सकता. दैट इज द सिंपल पॉइंट. एंड इफ यू सी हियर, वी गॉट अ ट्रेंडिंग एक्सपायरी, राइट? एक बेस फॉर्मेशन हुआ and we got to see as soon as the day high was broken, हमें एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिला, राइट? सो दिस इज द सिंपल थिंग. अगर आप यहां भी देखेंगे, ये जो डे हाई था, जस्ट सॉरी, ये जो फर्स्ट कैंडल था, जस्ट मार्क द हाई एंड द लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड जस्ट सी, राइट? लेट्स ट्राई टू सी. अगर हम यहां देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट, अगर हम यहां देखें, so just see how many candles closed within the range of first candle. 1 2 3 4 5. So 5 candles closed inside the high and low of the first candle. So as soon as the low was broken, we could have traded this trade, right? And as soon as the day high was broken, right, as soon as the day high was broken, हमें एक good trending expiry देखने को मिला on the upside. So this is the simple thing. When market consolidates in a range, we have to mark the day's high and the day's low. Whichever side is broken, the candle is broken, the high or the low, we have to just buy the C and the P on either side. So I hope that is pretty much clear, right? अगर हम देखें उस दिन भी, कल वाले उस दिन भी, so is this not the same structure? अगर हम यहाँ पे देखें, is this not the same structure? यहाँ पर एंड यहाँ पर, राइट? यू सी अ सेम स्ट्रक्चर फॉर्मिंग जो हमने 23rd, 24th और 25th ऑफ मे को देखा था बिफोर द मंथली एक्सपायरी. सो हमें यहाँ पर भी एक सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड मार्केट वेंट ऑन अ ट्रेंडिंग रेंज द नेक्स्ट डे. सो आई होप आई एम प्रिटी मच क्लियर. बट फिर भी क्या होता है, राइट? फिर भी क्या होता है, सम पीपल जस्ट वॉन्ट स्पून फीडिंग, राइट? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमने ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, राइट, द डे हाई एंड द डे लो का, दिस इज कॉल्ड द इनसाइड कैंडल ट्रिक. जस्ट हैव टू मार्क द डे कैंडल्स हाई एंड लो. अगर आप हमारा चैनल देखे जाके, सो हमने एक दिन पहले 16th के एक दिन पहले 15th को हमने वीडियो लगाया था, वीडियो डाला था अबाउट द इनसाइड कैंडल, जहाँ पे हमने आपको इन डिटेल विथ प्रॉपर एग्जाम्पल समझाया था कि इनसाइड कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या है एंड हाउ टू ट्रेड व्हेन एन इनसाइड कैंडल इज फॉर्म्ड, राइट? एंड उसके नेक्स्ट डे ही हमें यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल ट्रेड देखने को मिलता है. सो इट्स जस्ट दैट सिंपल. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, राइट, टू गिव यू प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर सपोर्ट. बट द फैक्ट इज पीपल जस्ट वांट स्पून फीडिंग, राइट? हमने आपको बता दिया कि मार्केट एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने वाला है, बट स्टिल पीपल वांट कि वी गिव देम प्रॉपर कॉल्स, राइट? वेदर टू बाय अ सीई, वेदर टू बाय अ पी, इफ टू बाय अ पुट ऑप्शन, which put option, right? So that's not how it works. I hope I am trying to reach to all of you, right? Market may you have to learn the concepts, right? Try to apply it in the charts first, right, before putting in your money. And when you put your money, stick to your plan, stick to your discipline.
that's how it is traded. We can give you hundreds of calls, right? In cryptos and in stock markets, we can give you hundreds of calls, but kab tak, right? The question is till when? You can trade from our calls one day, 1 week, 1 month, but kabhi na kabhi you will find the need that you should be self sufficient. You should trade with your own setup. We can just teach you. Our aim is to teach you. I am damn sure if we if we start giving calls, we will get hundreds of thousands of subscribers on YouTube, on Telegram, and every platform, right? But that's not our aim. Our motto is to teach you all, right? To make you a better trader on your self capacity. So that is what we want. Spoon feeding doesn't help, especially in stock market. You have to understand, you have to analyze, and you have to trade the setup. I might be sounding a bit aggressive, but that's what it is. People just come and say that you give us calls. That's not how it works. जब आप खुद से ट्रेड करोगे, then you will understand the market psychology, right? You will understand, you will learn how to control your emotions, because it's just not money management. Money management involves controlling of your emotions, managing your emotions, and handling them, right? If we give you calls, कभी ना कभी आपको लगेगा कि अब इस सिचुएशन के बाद हम क्या करें. So I hope you are getting the point, and so that's the thing. We are giving you daily videos, we are trying our best to teach you all, but still you want calls, and that will not help. Especially in the longer run in markets, that will not help. So we are giving you live market updates. We are giving you proper analysis on Telegram, right? Every day before the market opens, if there are some important pointers, some important facts, we just tell you, right? But the fact is, some people do not value such things, right? They just want, we gave you the thing. You just mark inside candles high and low, whichever side breaks, just buy, call, or put. But some people just say whether to buy a C or P. If C, what then what strike price? So I don't get this. If the high is broken, buy a call. If the low is broken, buy a put. That simple thing. So I think people should try to understand this thing, right? We are trying our best in these kinds of market to give you the smallest of the informations which we know, right? One more thing जिसके बारे में आज बात करना जरूरी है, that is Bitcoin, right? Bitcoin अगर आप देखेंगे, so one big massive red candle यहाँ पर आया, right? एक जिससे from 20,300 market came to the levels of 19,400. So around 1,000 का एक big 1,000 points का एक big candle बना, right? जो कि मार्केट में एक बियर ट्रेंड अगेन ले आया है बिटकॉइन में, राइट? बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी 5% आज डाउन है, 19,400 के लेवल पे आ चुका है बिटकॉइन. और हमने टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी कर दिया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे. सो 19,000 का लेवल्स जो है वो टूट चुका है, 19,800 का लेवल्स टूट चुका है यहाँ पे. जो नेक्स्ट लेवल है दैट विल बी 16,400. सो सी, एज सुन एज द फॉल केम, we updated you with proper analysis, with proper support and resistance. But again, people want ki we give them crypto calls, ki now when to buy Bitcoin, in what quantity to buy. So these things you have to manage yourself, right? We just teach you. The fact is you have to manage all these things. So I hope this thing reaches you, right? अगर आपने सीखा है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है वीडियो में, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे ही अच्छे कंटेंट हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहते हैं, राइट? एंड अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक. आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपने क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं. सो आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. You try to analyze the market rather than just following the concept of spoon feeding, right? So that's it for this video, guys. Thanks for watching.
This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.